आई हो, मैं इसके पहले आपके आंखों में आंसू नहीं देखा, आज पहली बार आंसू देखा हूँ, इसलिए आपको देवर संदीप की कसम है। आखिर बात क्या है भाभी माँ जो आप रो रही हो? मेरी बात सुनो ना। नहीं बात तुम्हारे भैया मदनपुर गए कागज मिल की आग बुझाने के लिए, वहाँ से वापस नहीं आए मुन्ना। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरी दाहिनी आंख भी भड़क रही है मुन्ना। क्या होने वाला है? भगवान मेरे द्वार की रक्षा करे मुन्ना। भाभी माँ, बड़े भैया मदनपुर गए हैं और अभी तक आए नहीं, इसलिए आप रो रही हो। मेरी बात सुनिए भाभी माँ। नहीं कोई चिंता जिगर में बसाओ, नहीं दिल में धीरज रखो, भैया मदनपुर गए हैं तो आ जाएंगे भाभी। अरे मैनेजर भंवर सिंह, आपके सर पे चोट, आप तो मदनपुर गए थे, ये बताइए मदनपुर का क्या समाचार है? और मेरे बड़े भैया कुलदीप कहाँ है? संजय बाबू, वहां पर जो कुछ हुआ अगर न जाओ तो ज्यादा ही अच्छा है। ये क्या कहें भंवर सिंह कि वहां पर जो कुछ हुआ अगर मैं न जानूं अच्छा होगा। आखिर बात क्या है, आप मुझे साफ साफ बताइए। संजय बाबू, अगर सारी बात जानना चाहते हो तो जानने से पहले अपने कलेजे पर पत्थर रखना होगा। कलेजे पे पत्थर रखना होगा? देखिए भंवर सिंह, आप मुझे पहेलियां ना बुझाइए, जो भी बात है आप मुझे साफ साफ बताइए। अगर जानना चाहते हो तो सुनो, मैं सारी बात को बता रहा हूँ।
मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने, लेकिन जैसे गंगापुर पर पहुंचा सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। यहाँ तक कि कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार सहित दूसरे दरिया में चले गए। मैं बहुत पता लगाया, न तो उनकी लाश का पता चला, न तो अपनी मोटर कार का पता चला। यही बात मैं कह रहा था कि सारी बात जानने के पहले अपने कलेजे पर पत्थर रखना होगा। आपकी बात सुनकर तो मेरे पूरे परिवार पे सोच आ गया और ऐसा लग रहा है कि आसमान टूटकर मेरे सर से गिर गया। मैनेजर भंवर सिंह, मैं आपके सामने हाथ जोड़ा हूँ, भगवान के लिए कह दो कि ये सब बातें झूठ है। बाबू जो बात सत्य है उसे वह कैसे कह दो कुछ झूठ है। ये बात सत्य है, लेकिन क्या करोगे? होने के आगे किसी का जोर नहीं चलता। होली प्रबल होती है, होली होकर रहती है। आपको जो कुछ होना था सो हो ही गया। अपने आप को धीरज बनाना ही होगा। अपने आप से ज्यादा अपनी भाभी माँ को संभालो, नहीं तो ये तो रोते रोते पागल हो जाएंगी। बाबूजी मैं रुक गई, बर्बाद हो गई, मेरी दुनिया उजड़ गई। बाबूजी मैं कहीं की न रही। भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? बहू कमला हो रही है, बेटा संदीप रो रहा है, सब क्या? तुम अकेले, तुम्हारे सिर में चोट? मेरा बेटा कुलदीप कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा कुलदीप? सेठ जी, मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने, लेकिन जैसे ही गंगापुर पर पहुंचा सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया।
कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार से स्पीड दरिया में चले गए। वही वादा करके बता दिया, उसी से सब लोग रो रहे हैं। बेकार है या भगवान, इससे अच्छा तो ये है कि मेरी भी मौत दे दो भगवान। बाबूजी आपके आंख में आंसू, भैया भाभी पूरा परिवार रोवत इस सब का। अरे मुझे कैसा आपको इतना भयंकर चोट कैसे लगी है मोरे रामा? जाने भोलेनाथ, अरे कोई भोलेनाथ जनी है कि भंडारी उड़ाले जनी? हाँ डाल भी जाने गए। मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर का अजमेर की आग बुझाने, लेकिन जैसे गंगा पुल पर पहुंचा सामने से ट्रक आ गई। अरे बाबरे, उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार से दरिया में चले गए। वही बात आकर के बता दिया, इससे सब लोग रो रहे हैं। का मने जाता हम गाड़ी के तू चलावत रहे, कुलदीप भैया बगलिया बैठा रहे, गाड़ी तरह से लड़ गया, गाड़ी दरिया में चली गई। तू कैसे बच गया? लाल, मैं किसी का कुछ खोया बिगाड़ा नहीं था, एक न एक इंसान हूँ, खानदानी रईस हूँ। जिस समय अपने मोटर कार से ट्रक का भिड़ंत हुआ, सहयोग की बात देखिए, सहयोग अच्छा था कि मेरा सर टकरा अपनी मोटर कार के फाटक से, फाटक खुल गया, मैं उसी पुल पर गिर पड़ा। कुलदीप बाबू मोटर कार से दरिया में चले गए। बढ़िया भा मानी जैसा हम जना तू पुल से गिर गया, पुल पर गिर पड़ा। काश आज कुलदीप बाबू चले गए, मैं मर गया होता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन कुलदीप बाबू चले गए, मुझे बड़ा दुख है। लेकिन बेटा भंडारी लाल, बहुत सी की बातों से मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। बाबूजी हमका पूरी दाल काली नजर आवत बा। लेकिन बेटा मुझे तसल्ली नहीं है, ना तो मुझे किसी के ऊपर विश्वास और भरोसा है। और भाई मेरा सवाल करो, मैं मदनपुर खुद जाऊंगा और देखूंगा कि मदनपुर कागज मिल में आग कैसे लगी और मेरे बेटे का एक्सीडेंट कहाँ हुआ और कैसे हुआ, तो मैं खुद जाऊंगा। हम आपके सामान पैक कर दिए। अरे भैया भागन को किसके सहारे छोड़ गए? कौन मेरी नैया पार लगाएगा? मैं किसके सहारे रहूंगी भगवान? आँखी में सूरतिया तोरी, माथे पे विपतिया है, कहाँ जाई सागरो अधरिया भरा, कहाँ जाई सागरो अधरिया भरा। आँखी में सूरतिया तोरी, माथे पे विपतिया है, कहाँ जाई सागरो अधरिया भरा।
किशोर को लोग जाएगा। एक डॉक्टर हम फिट करके आवा। क्या बीमार था क्या? इतना भयंकर चोट लगी तक तू पागल हो जाता तब का हो। अगर तू तो है चाहता मैं पागल हो जाऊं। चला हमारे साथ एक पठान। इधर देख चोट कहाँ लगी है। तुझे पहले ही बताया था कि मदरपुर कागज में आग वाग कुछ नहीं लगी है। ये सब टेलीफोन मैं किया था। ले गए उसे आग बुझाने के बहाने दरिया के किनारे। उसे माँ गंगे की लहर दिखा रहा था। जब लहर देखने लगा तो निकाला चाकू और जाने भोले तू क्या देख रहा है? निकाल चाकू मार दिया उसके पेट में। हराम खोर तड़फड़ाने लगा। 1 लाख खींच के मार दिया, दरिया में चला गया। उसी में तार तड़प कर अपनी जान दे दिया। उसकी मोटर कार ले गया अपने गाँव मदनपुर में बेच डाला। आकर के सेठों से बता दिया तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। मैनेजर का कारनामा मत अच्छा करा, लेकिन हम का बताए तो गलत कर दे। अरे तुझे बताकर क्या गलत किया हो? रात की जब हम सोई थी हम कमजोर देख कर मनाई रही। हम सपने में कौआई थी। तब हम सपने में कौआई दिन की कुल देख के मारे वाले भवर सिंह है। तब तक हो साथ हम हूँ पे लाई जा। संभाल के सोना है। पहली बात तो सपना देखना बिल्कुल बंद कर दे। जब बात बता के है यहाँ सपना का बात छोड़ा हमारे नीचे न लागे। नहीं आएगी तो पागल हो जाएगा। सोना भी जरूरी है, लेकिन वह धो सवा संभाल के। एक बात बता, इसके घर में जो पतली सी औरत है कौन है वो तो सेठानी है। अबे वो सेठानी है, उसकी उम्र तो 25-30 साल। सेठवा की तो 80-85 साल है। शेर जी अपन दूसरा शादी करें ना। ये दूसरी शादी है। अभी तो सेठानिया जवान है। पहली वाली सेठाई जवान रहेंगे चारों ऐसे लंबी के नाची के। अगर लंबी से नाची से इसका मतलब मजबूर। अबे तो ऐसा बोलना। करिया कोर के रहें। अबे तो सांवली बोल। पानी हाँ वही बात। जब शरीर देखा था ना। हाँ और नहीं खिलाई देख रहा हूँ तभी तो छिपकली जैसे होता जा रहा है। जवन दूसरा सिखाई ना यहाँ टोका बहुत माना है। उसको मानती है? कैसे मानती है? एक दिन पूछा कहीं बतावा मैनेजर साहब इतने बड़े कारोबार के कैसे अकेले संभाला थे। क्या हम बताएं कि मैनेजर साहब बहुत ही ले रहा धन दौलत के लालच में अपने भाई के रक्षा बंधन में गोली मार दे। ये बात उससे तो बता दिया बहादुरी के नाते कहीं दो भाई हम के। हाँ पूछा कहीं शादी करे यहाँ के नाम के दुआर आवत नहीं चौड़ा हवे चला जात रही। कहने बोलो अभी मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। उम्र से चली क्या है तो दौलत के चक्कर पड़ा हुआ। यही ना एक दिन आपको विषय में जब पूछे रहे तब सब चीज बताएगी। ठीक किया। देख वक्त आने पर सेठानी मुलाकात किया जाएगा, लेकिन इस वक्त चलते हम लोग मिल का कारोबार देखते हैं। बाबू साहब आज जश्न होना चाहिए, चारों तरफ नाच गाना होना चाहिए। आज हम लोग कारोबार नहीं बल्कि चलेंगे बियर बार। कहने वाला कुलदीपों के मरने की खुशी में बियर बार अटेंड करेगा तो चल हम लोग बियर बार ही करते हैं। वहाँ चलेंगे बियर मैं लूंगा पूरा बार आप लीजिए। सारे बियर तू पिएगा बार मैं पियूंगा। हरामखोर बियर बार दुकान का नाम है। चल हम पूरी दुकान ही खरीद लेते हैं। चलो आओ।